हटा देंगे। सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी व्यास की हो वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेय हो ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इरा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा, नाटक में उपन्यास में काव्य में विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। अपाला घोषा मैत्री की प्रतिरूपा, वात्सल्य करुणा ममता और प्रेम की मूर्ति, राम कृष्ण को भी जो भगवानों को भी अपनी शत्रु छाया में आशीर्वाद देती है, जो बजरंग बली को बल देती है, और जो शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को शौर्य देती है, ऐसी नारी शक्ति को परम पूज्या देवी भगवती स्वरूपा मातृ शक्ति को आज मैं प्रणाम करती हूँ। मैं हेमलता शास्त्री मथुरा वृंदावन धाम से भगवान की कथाओं का प्रचार और सनातन धर्म का प्रचार हर जगह करती हूँ। ये मेरा एक सामान्य परिचय है, लेकिन एक विशेष परिचय भी है, एक असामान्य परिचय भी है, जो केवल मेरा ही नहीं हर नारी शक्ति का, हर मातृशक्ति का है। वही परिचय जो मुझे मिला है और जिस परिचय को प्राप्त करके मैं पूरी दुनिया में जाती हूँ, और वही परिचय आज महिला दिवस के उस अवसर पर उपलक्ष्य में आप हर एक मातृशक्ति के लिए है। वो परिचय सबको पता होना चाहिए। वो परिचय है मैं कौन हूँ। मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए। मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ। मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ। कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, और उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। पद्मावती हूँ, रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी, और मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता, स्नेह बहन का, पत्नी का मैं धीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। आपकी आवाज तो आनी चाहिए, नारी शक्ति तो बहुत बैठी है। मेरा परिचय ये सेब सो वाली आवाज नहीं, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की मैं पूरे सेब सो परिवार का धन्यवाद करती हूँ। भाई माधव जी, भाई जसवीर जी, भाई शैलेंद्र जी, भाई विजयपाल जी, और हमारे सामने चतुर्वेदी दंपति, आप दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठी हुई हर एक महिला का, जिसका घर से निकल कर आना यहाँ आसान नहीं था, फिर भी वो यहाँ आकर बैठी है। मैं उसको नमन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम और आप साहब सब यहाँ बैठे हैं। ये महिला दिवस मातृ सम्मान, मातृशक्ति के सम्मान का, अधिकार का, समानता का, उसकी ऊंचाई का, उसकी समृद्धि का दिवस है। आज का दिन महिला को समर्पित है। वैसे ये पाश्चात्य देशों से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, नहीं तो भारत की संस्कृति में तो हर दिन मातृशक्ति का होता है। भारत की संस्कृति में हर दिन माताओं का है। यहाँ माँ के पैर छू के बेटा बाहर निकलता है, जहाँ पत्नी से सलाह लेकर पति बाहर निकलता है, जहाँ बहन का आशीर्वाद लेकर के भाई बाहर निकलता है, जहाँ मातृशक्ति का हर रोज सम्मान है। ये भारतीय संस्कृति है। इतना ही अंतर है पाश्चात्य संस्कृति और भारत की संस्कृति में। भारत की संस्कृति में नारी पूज्या है, भोग्या नहीं है। भारत की संस्कृति में
नारी दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। और आज हम आप सब और विशेषकर नारी इस बात को समझ ले कि वो पूज्या है, विशेषकर इस बात को जान ले। उसके लिए आसान रास्ता नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, घर से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार आपने अपने परिवार को अपना बना लिया ना, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि परिवार को तोड़ के आगे बढ़ो, मैं कहती हूँ परिवार को जोड़ के आगे बढ़ो। पति का साथ लेकर आगे बढ़ो, बच्चों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ो। अपने जो कहीं न कहीं चाहते नहीं है कि आप बाहर निकलो, फिर भी आप में वो शक्ति है कि उनको अनुकूल बनाकर बाहर निकलो। और एक दिन आपने घर की जमीन से कदम निकाल दिया ना, घर को संभालते हुए याद रखना, मैं आप ही के लिए लिखती हूँ। कई बार मैंने लिखा था कि नारी तू कोई वस्तु नहीं है और तेरा क्या अस्तित्व नहीं है। मान लिया कि तू बेटों के लिए जीती है, बेटियों के लिए जीती है, पति के लिए जीती है, परिवार के लिए जीती है, समाज के लिए जीती है, धर्म के लिए जीती है, लेकिन तू अपने लिए जिए बिना किसी के लिए नहीं जी सकती। तू अपने लिए पहचाने बिना किसी का भला नहीं कर सकती है। तू अपने गुणों को जागृत किए बिना किसी का कल्याण नहीं कर सकती है। अपने निर्माण के बिना तू किसी का निर्माण नहीं कर सकती है। नारी तू कोई वस्तु नहीं है, तेरा क्या अस्तित्व नहीं है, बंद है सोने के पिंजरे में इसीलिए तू स्वस्थ नहीं है। नारी तू कोई वस्तु नहीं है, तेरा क्या अस्तित्व नहीं है, बंद है सोने के पिंजरे में। बड़े बड़े हार पहन के बड़ी खुश हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही आज उतारा पहनो, लेकिन आपको लगना चाहिए कि ये मैंने खरीदा है, लगना चाहिए मैंने खरीदा, बड़ी गाड़ी लीजिए तो लगना चाहिए कि ये मैंने खरीदी है, बड़ा घर बनाइए लेकिन लगना चाहिए। अरे पति की गिफ्ट देते रहेंगे, तुम भी कभी पति को गिफ्ट देंगे, बनाइए ना अपने आप को, तुमको खान हो रखूंगी। नारी तू कोई वस्तु नहीं है, तेरा क्या अस्तित्व नहीं है, बंद है सोने के पिंजरे में इसीलिए तू स्वस्थ नहीं है। यदि आसमान की ऊंचाई को पढ़ना सीख लिया तूने, यदि आसमान की ऊंचाई को पढ़ना सीख लिया तूने, निर्भय होकर पंख लगाकर उड़ना सीख लिया तूने, अपने सपने अपनी खुशियां गढ़ना सीख लिया तूने, और गलत के आगे स्वाभिमान से लड़ना सीख लिया तूने, तो याद रखिए घर की क्या हम बात करें, इतिहासों में पूजा होगी, गरिमामय जीवन जीकर हर जगह तेरी गरिमा होगी, गरिमामय जीवन जीकर हर जगह तेरी गरिमा होगी। सीता, सावित्री, अनसुईया या झांसी की रानी होगी। तुझे लिखना है अपने हाथों से, तुझे लिखना है अपने हाथों से, तू क्या थी और क्या होगी। तुझे तू क्या थी और क्या होगी। सबका सम्मान तू करती हो ना, सबका सम्मान तू करती है, फिर अपना अपमान क्यों करती है। सबका सम्मान तू करती है, अपना अपमान क्यों करती है। दुनिया में आई थी जीने, फिर हर पल घुट घुट क्यों मरती है। अरे तू वर्तमान और भूत भी तू ही भविष्य निर्माता है, तू भगवानों की जननी है, तू ही संसार की माता है। जिस दिन नारी शक्ति में ये स्वाभिमान आ गया कि संसार मेरी कोख से निकला हुआ है, उस दिन देखिए आप किसी का अहित नहीं करोगे, आप अपना भी भला करोगे और संसार का भला करने के लिए। इसलिए आज से अपने भीतर की, ये नारी शक्ति का दिन है आज से अपने भीतर की आत्महीनता को समाप्त करिए कि मैं बेटी क्यों हूँ, मैं स्त्री बन के क्यों आई। अरे आप निर्मात्री हो, पोषण करती हो, जननी हो, संस्कारों की दाता हो, आप विधाता की भी माता हो, याद रखिए। राम कृष्ण की भी जननी हो आप, तो अपने को पहले तो हीन भावना से दूर करिए, सबसे पहली बात। फिर जो आपके भीतर की क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालिए, खोजिए कि आपके भीतर क्या है और बाहर निकालिए, पहचानिए, जानिए। हम कहते हैं कि हम महान हैं, महान कोई हमें आगे नहीं बनाएगा, महान हमें अपने भीतर की ऊर्जाओं को समझकर खुद बनना होगा। हो सकता है
कि आप जसवीर जी के, शैलेंद्र जी के, माधव जी के आप स्पीच सुनकर थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीने, 2 महीने और फिर जाके कुम्हला जाओगे, फिर मुरझा जाओगे, फिर परिस्थितियां दिखेंगी विपरीत तो फिर कमजोर पड़ जाओगे। जिस व्यक्ति को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना आ गया वो व्यक्ति जीवन में हमेशा कामयाब है। यहाँ से ऊर्जा लेकर जाइए, लेकिन उस ऊर्जा से फिर अपने आप को सदैव जोड़ कर रखिए। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सच में आप में बड़ी ऊर्जा है। व्यक्ति क्या से क्या कर गया है। मुश्किल आएंगी ये समझ लीजिए। मैंने लिखा था कि आसान कुछ भी नहीं है यहाँ, न हंसना, न रोना, न जीना, न मरना, न पाना, न खोना, न जगना, न सोना। आसान कुछ भी नहीं है यहाँ। फिर भी लड़ना होगा, फिर भी बढ़ना होगा, फिर भी चलना होगा और फिर जीत भी गए तो अकड़ोगे नहीं और हार भी गए तो उखड़ोगे नहीं। जीत भी गए तो अकड़ोगे नहीं, हार भी गए तो उखड़ोगे नहीं। ये सच्चाई है जिंदगी की, इसे जान लीजिए और दम है हौसलों में तो कुछ करने का ठान लीजिए। मुझे मेरे समय का पता नहीं है, मुझे कितना समय मिला है। वैसे 21वीं सदी तो नारी की सदी है। वास्तविकता यह है कि अब महिला बोलने लगी है। बेशक बहुत लोगों को ये बात रास नहीं आती, पर अब महिला बोलने लगी है। मैं माताओं से कहती हूँ आप शक्ति का अवतार हो। अच्छा, कितनी माताएं हैं जो यहाँ आकर के दहाड़ कर बोल सकती है? वो हाथ उठाइए। कितनी माताएं हैं जो शादी के बाद भी जो पढ़ना जारी रखी है? वास्तविकता में आपने एक सोच बना ली कि शादी हो गई तो अब जीना बंद, शादी हो गई तो अब सपने बंद। मैं कहती हूँ आखिरी श्वास तक सपने देखिए, क्योंकि अगर इस जन्म में पूरे नहीं हुए ना तो भगवान दोबारा पैदा करेगा तुम्हारे सपने पूरे करने। आखिरी श्वास तक सपने देखिए, आखिरी श्वास तक। मरने के लिए रखे हो लेकिन फिर भी सपना बंद मत करिए, क्योंकि ये सपने ही हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। ये सपने ही हैं जो आपको पहचान दिलाते हैं। आज यहाँ माताएं भी हैं, माताओं के साथ साथ यहाँ भाई भी बैठे हैं हमारे। बस मैं इतना निवेदन कर सकती हूँ और करती हूँ कि हम जब बाहर जाते हैं, ये देश जो है भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। ये देश पूज्या मानता है ना स्त्रियों को, ये देश भगवती मानता है ना स्त्रियों को, ये देश यहाँ दर्शन करता है माताओं के। पर जब दुख होता है, जब देवियाँ प्रदर्शन का विषय बनती है, जब दुख होता है कि जब छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत होता है, जब दुख होता है कि बेटी जब घर में रहे और डरती रहे और घर से बाहर निकले तो भी डरती रहे, ऐसी स्थिति जब देश में दिखती है तो लगता है ये मेरे राम का देश नहीं हो सकता, ये कृष्ण का देश नहीं हो सकता। तो आज क्योंकि समाज में पुरुष की प्रधानता है, पुरुष प्रधान है, तो मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करती हूँ, आप मेरा सम्मान यहाँ कर लोगे, मैं जानती हूँ आप मेरे पैर छू लोगे क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, पर एक संकल्प लेकर जाना कि आज से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे। संकल्प लेकर जाना कि आज से अपनी माँ को प्रणाम करके घर से बाहर निकलेंगे। ये संकल्प करना कि देश की बहनों के साथ हम भाई कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। आप देखिए मैं भी बाहर निकलती हूँ, जब भाई हमारे साथ खड़े दिखते हैं ना तो हौसला और बढ़ जाता है, हिम्मत और। मैं आपको एक भाव से जोड़ना चाहती हूँ। यहाँ लोग ना इस दुनिया में भावहीन हो गए। बहुत कुछ पाइए, बहुत कुछ पाइए और बहुत ऊंचे बनिए, लेकिन एक बात याद रखना कि थोड़ा गहरे भी बनिए, थोड़ा गहराई भी रखिए, क्योंकि जो पेड़ जितना गहरा होता है ना वो उतना ही बड़ा ऊंचा होता है। थोड़े गहरे बनिए, थोड़े संवेदनशील बनिए, महिला के दर्द को पहचानिए, समझिए, जानिए
कितने कष्ट और जीवन में दुख झेलती है वो। मैं भी देखती हूँ, आज प्रेमलता मेरी बहन है, वो आई है, मैं देखती हूँ कि उसका बच्चा बीमार है, फिर भी उसको छोड़ के वो बाहर आई है। बच्चों को छोड़ के, बच्चों को संभाल के, परिवार को संभाल के, सबको संभाल के बाहर निकलना महिला के लिए मुश्किल है, लेकिन बाहर निकलकर गलत नजरों का सामना करना ये और भी मुश्किल है। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगी, मुझे एक कविता याद आती है, आप कहो तो मैं बोलूं। मैंने कई बार वो कही भी है पहले। एक स्त्री की वेदना है, आप इसको समझिए, और ये विशेषकर पुरुषों के लिए, जितने भी मेरे भाई हैं ये विशेषकर उनके लिए है। वो स्त्री कहती है, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटाता है, और बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। क्या कहता है समाज, जिस बेटी के साथ गलत हुआ उसी को, अरे परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। कितने प्रश्न खड़े होंगे, ये नई उम्र के लड़के थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जाओ जो हुआ, सब भूल जाओ जो हुआ। ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या उठाएंगे प्रश्न? क्यों निकली अकेली रात में? क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था? क्या गहने थे? क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन हाथों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं, उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, मुट्ठियां बांधकर आओ प्रण लो मेरे साथ, और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। मैं पुरुष समाज से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ, बाकी चीजें हम झेल लेंगे, आपदा आए, मुश्किलें आए, सब देख लेंगे, लेकिन गलत नजरों का सामना नहीं बर्दाश्त होता। खास करके भारत भूमि पर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जहाँ लक्ष्मण ये कह देते हो, जब आभूषण श्री राम दिखाते हैं तो लक्ष्मण ये कह देते, भैया मुझे नहीं पता, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तु जानामि नित्यम पादावि वंदना। हम नहीं जानते हैं ये हार हरवे कुंडल, हम नूपुरों को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी माँ के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा है, इसलिए उनके कुंडल नहीं पहचानता। मैं उनके पैर तो रोज छूता हूँ, इसलिए नूपुर पहचानता हूँ, पर कुंडल ध्यान से नहीं देखे।
हार उनका ध्यान से नहीं देखा है। ये संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। ये महाराणा प्रताप का देश है, शिवाजी का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है। इसलिए सबसे पहले अपना चरित्र अच्छा करिए, मजबूत बनाइए। अगर वास्तव में जिसको भी आगे बढ़ना है वो पहले चरित्रवान बने। जिसे भी आगे बढ़ना है, आपके साथ भी महिला कार्य कर सके, निश्चित होकर महिला कार्य कर सके, दिन हो रात आपके साथ जाने में संकोच न करे। आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है और पूरा समाज जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन नारी को वास्तव में कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं, और उस दिन फिर एक दिन का महिला सम्मेलन करने की भी जरूरत नहीं। फिर हर रोज महिला सशक्तिकरण पे बात होगी, हर रोज महिला सम्मानित होगी। तो अपने घर से शुरुआत करो। मेरे पैर छुओ न छुओ, मेरा सम्मान करो न करो, लेकिन आज से संकल्प लो, अपने घर की स्त्री, बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, उसका सम्मान करेंगे। और अगर वो कहीं कमजोर पड़ी होगी तो खींच कर उसको सहारा देकर उसको आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प मैं ये चाहती हूँ। हम तो गांव से आते हैं, हमारे भैया शैलेंद्र की बैठे, वो भी गांव से हैं, तो वो जानते हैं कि हमारे यहाँ तो पुरुष की तरक्की में महिला अपने आप तरक्की ढूंढ लेती है। मान लो कि कोई पुरुष जो है वो डॉक्टर है, तो महिला चाहे पढ़ी ना हो, एक अक्षर लिखो, क्या बोलते हैं? डॉक्टर। और पुरुष जो है शिक्षक है, टीचर है, मास्टर है, तो क्या बोलते हैं महिला? एक अक्षर नहीं पढ़ी है पर बोलते क्या है? और मास्टर नहीं को कोरियर वाला आया तो साइन करना नहीं आया, लेकिन कहेंगे क्या? मास्टर ने। हमारे यहाँ नेताजी की जय जयकार है और उसको कहेंगे नितिन। ये घर में नितिन ऐसे ही पैदा हो गए, इन्होंने कुछ संघर्ष नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ आप भी संघर्ष करना देखिए, समाज में निकल के बाहर देखिए। आप केवल घर में रहने के लिए नहीं, घर भी संभालिए। यही है संतुलन। जब 1909 में ये पहली बार महिला सम्मेलन शुरू हुआ न्यूयॉर्क में, तो वहां समानता के लिए था। तो यही समानता है, आप मिलकर अपनी पत्नी का साथ लेकर, एक और एक जब आगे पीछे होते हैं ना तो केवल प्लस करने पर 2 बनते हैं, लेकिन एक और एक जब एक साथ खड़े होते हैं तो 11 बन जाते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि मेरी भारत की भूमि है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। तो मैं ये चाहूंगी कि हम सब मिलकर के कुछ गुनगुनाते हैं, और हम धन्यवाद से हम लोग बहुत बढ़िया देश के प्रति कुछ गुनगुनाते हैं, ठीक है? अच्छा, गाना किसको आता है? अच्छा, महिलाओं को तो सभी को आता है, मुझे पता है, और ये तो सुर में गाती है, और गाना छोड़ो ये तो रोती भी सुर में। तो ये देखिएगा, ये रोते समय भी सुर से इधर उधर नहीं होती। पुरुषों के साथ थोड़ी गड़बड़ियां, बेचारे का सुर इधर उधर हो जाता है, पर फिर भी गाइएगा, ठीक है? मेरा माताओं से भी ये निवेदन है कि लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, निरंतर पढ़ते रहो। आज भी मैं हर रोज पढ़ती हूँ क्योंकि ये मेरा अभ्यास में है। आखिरी श्वास तक पढ़ूंगी कि ये मेरा अभ्यास है। अच्छा चिंतन करो, अपने घर परिवार और अपने जीवन को विशेष बनाओ, और फिर अपनी विशेष पहचान पाओ। अपने दम से सब कुछ प्राप्त करो, देखिए उसमें आनंद कितना है। आप कहोगी पतिदेव से ये गाड़ी मैंने खरीदी है, आप कहोगी तो पति को भी गर्व महसूस होगा, वो भी सम्मानित होगा, सारा सम्मान तुम ही पा जाओगी। क्या घर बैठे बैठे? घर से बाहर निकल करके कदम बढ़ाओ। यही है आज का महिला दिवस। हम सब भाइयों से कहेंगे कि आप महिला का सम्मान करिए। एक ऐसा वातावरण इस देश में बने कि महिला निर्भीक होकर के घर में रह सके, घर से बाहर कदम बढ़ा सके। आइए गुनगुनाते हैं, ये देश है वीर जवानों का, सब गाएंगे, ठीक है? ये तो सबको आता है, और ये तो सारे के सारे हीरो हैं। जब मैं देख रही थी कि ये जैसे ही आ रहे थे आप लोग एकदम चीख कर आवाज कर रहे, तो आपके लिए ये हीरो है, और आप भी किसी के लिए हीरो बन सको, ये काम करें। वैसे संगीत तो यहाँ है नहीं, संगीत आपकी तालियां होंगी, ठीक है? Yeah.
हंसते रहो। विशेषकर माताओं को। और विराम करती हूँ अपनी वाणी को ये कहते हुए, आप हंसती हो ना तो पूरा परिवार हंसता है, पूरा परिवार मुस्कुराता है। इसलिए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आंख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सेवसो परिवार का, यहाँ आपने आज मुझे बुलाया, आपका विशेष धन्यवाद। सभी भाइयों को प्रणाम, बहनों को प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम। ओ Everybody clap it, please. Thank you so much. आपका कीमती समय हमें बहुत कुछ सिखाया। कोई शब्द नहीं हमारे पास। आपने जो अपना विशेष कीमती